वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अनदर रीडिंग जिसका टॉपिक है ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग। जैसा कि मैं मंथली लव रीडिंग लेकर आती हूँ, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए अलग अलग रीडिंग्स होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एयर एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी जेमिनाई मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर भी मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ऑल राइट, सो जेमिनाइज यानी मिथुन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं देखती हूँ कि वो अक्टूबर मंथ में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अक्टूबर मंथ में अपने पर्सन के बारे में क्या फील करने वाले हैं, उनकी कैसी एनर्जीज रहेंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको अच्छे से कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। डिवाइन प्लीज सम मोर कार्ड्स फॉर मोर क्लैरिटी। क्या सोच रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग अक्टूबर मंथ में अपने पर्सन के बारे में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, टू मच 9, 4 of Pentacles and bottom of the deck is 4 of Wands. All right. So friends, first आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, 9 of Swords, 9 of Wands and Page of Wands. All right. So I hope अब आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और अब आप एक जगह रुककर अपने लगाए हुए एफर्ट्स को देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड की पिक्टोरियल वैल्यू को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि जैसे ये पर्सन अपने द्वारा किए गए परिश्रम को देख रहा है टकटकी लगाकर, और सिर्फ ये एक ही पेंटिकल है जिसे अपनी जगह पर लगना बाकी है। तो आपकी एनर्जी भी जेमिनाइज इस टाइम में अपने पर्सन को लेकर के कुछ ऐसी सी ही हैं कि आप एक जगह रुककर आप देख रहे हैं अपने पहले के किए हुए हार्ड वर्क को, इस रिलेशनशिप में लगाए जाने वाले एफर्ट्स की तरफ आप सोच रहे हैं और इस टाइम में आप ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या आपको ये पेंटिकल्स लगाना चाहिए, क्या आपको ही इस रिलेशनशिप में और एफर्ट्स लगाने चाहिए या दूसरी तरफ से भी कुछ इक्वली गिव एंड टेक होना चाहिए।
विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोल्स। ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर बताती हैं कि आपके जो सिचुएशन है वो पास्ट टाइम में कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे फील होती है, और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी इस प्रेजेंट टाइम की ही है कि आप लोगों के पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट में भी नज़र आते हैं। आप किसी बात से, अपने पर्सन की किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। एक तरीके से आपकी एनर्जी कुछ रेस्टलेस टाइप की है, जैसे कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए, कुछ चीज़ें थीं जो आपसे अभी तक छुपी हुई थीं, कुछ ऐसी सिचुएशंस थीं आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट वो अचानक से आपके सामने रिवील हो गई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से जब आपको ये चीज़ें पता चली तो आपने अपनी एनर्जीज़ को अपने पर्सन से होल्ड बैक कर लिया, अपने इमोशंस को आपने उनसे पीछे खींच लिया और अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल आपने खड़ी कर दी। ऐसे कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही हैं। इस टाइम में आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए ही आएँ, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे जाना पसंद करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम में ये सोच रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। आप अपने पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड्स होने के साथ साथ एक मैरिज कार्ड भी होता है। एक हैप्पी फैमिली, एक प्रॉस्पेरिटी, एक अबेंडेंस को ये दर्शाता है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी फीलिंग्स यही हैं कि आप अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने अभी तक इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं लगाए तो वो आकर एफर्ट्स लगाएं। तब तक आप उन्हें अपना कोई भी इमोशन उनको नहीं देंगे। अपनी तरफ से कोई भी हार्ड वर्क आप अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अब नहीं करने वाले, क्योंकि आपने बहुत सारा वर्क कर लिया है इस रिलेशनशिप पर ऑलरेडी। सो अब आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो आएँ और आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करें। सो जेमिनाइज पीपल्स, ये मुझे आपकी एनर्जीज लगती हैं आपके पर्सन के लिए। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन भी आपके बारे में इस प्रेजेंट टाइम में अक्टूबर मंथ में क्या फील करने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। इन कार्ड्स को मैं साइड कर देती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन के कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सकें। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि जेमिनाई राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उनके पर्सन अक्टूबर मंथ में क्या फील करेंगे। फाइव ऑफ सोल्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the tower, and bottom of the deck energy is 6 of cups. So friends, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 5 of swords, then 4 of cups,
किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, and bottom of the deck energy is 6 of cups. So देखिए, अगर बात करें 5 ऑफ सोल्स की, तो आपके पर्सन आपके साथ कुछ फाइट्स किया है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके पर्सन ने आपके साथ किए, और बहुत पॉसिबल है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए पास्ट टाइम में। आपके और उनके बीच में किसी थर्ड पार्टी के, किसी अनदर व्यक्ति के या किसी और पर्सन के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रही हैं फ्रेंड्स। बट ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा एक पर्सन होता है। जैसे मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ऑलवेज थर्ड पार्टी एक पर्सन नहीं होती। आपका और उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ और सिचुएशन हो सकती हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपकी तरफ चाह कर भी नहीं आ सकते। फ़िलहाल बात करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन एक ईगोइस्टिक बिहेवियर में नज़र आते हैं। वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ज़रूर से देखते हैं, लेकिन इस टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कन्फ्यूज़न में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब ये आती है तो ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी मिलना आपके पर्सन को अभी बाकी है, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और एक सेल्फ डिफेंस मोड में हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आपने उनके साथ कुछ ठीक नहीं किया, कुछ है इस रिलेशनशिप में जो ठीक नहीं चल रहा है। सो आपके पर्सन इस टाइम सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में मुझे दिखते हैं, और आपके द्वारा दिए जा रहे ऑफ़र को, आपका जो कप है जो आप उन्हें ऑफ़र करना चाहते हैं, देखिए आपके पर्सन का ध्यान इस टाइम इस कप पर नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं जिसकी तरफ आपके पर्सन देख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे जगलिंग की एनर्जी दिखाई देती है। स्टिल यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं है अभी तक, लेकिन एनर्जी मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स जैसी ही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं करना चाहते, बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर में हैं, खुद को सेल्फ डिफेंस मोड में उन्होंने रखा हुआ है, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, और इस टाइम में तो आपके द्वारा दिए जा रहे कप को वो ऑफ़र नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ना ही वो आपको ऑफ़र दे रहे थे, ना ही आपके द्वारा दिए जा रहे ऑफ़र को आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे थे। बट ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए इस टाइम की है और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट टाइम की है फ्रेंड्स। लेकिन धीरे धीरे आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अगर आप लोग एक सेपरेशन में हैं, सेपरेशन पीरियड चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो आपसे दूर रहकर आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने काइंड हार्टेड थे, कितने नर्चरिंग नेचर के थे, कितना आप इस रिलेशनशिप में दिया करते थे, और किस तरह आपने इस रिलेशनशिप को और उनको संभाल के रखा हुआ था। वो सारी बातें आपके पर्सन जब आपसे दूर हैं तो आपके बारे में समझ पा रहे हैं। उनको इस टाइम में ये चीज़ समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप को ख़राब करने का जो रीज़न है वो कुछ और है,
रिलेशनशिप के ख़राब होने की वजह आप नहीं हैं। आपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत वर्क किया है और अब आपके पर्सन आपको एक इक्वली गिव एंड टेक देना चाहते हैं। विथ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। अपोलोजाइज करने के साथ साथ आपके साथ में इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो एक इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में होना चाहिए वो आपके पर्सन आपके साथ अब करना चाहते हैं। अगर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा, आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आया, तो भी आपके पर्सन को अब रियलिटी समझ में आ गई है और आपकी वर्थ को समझते हुए, इस रिलेशनशिप की वर्थ को समझते हुए वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की आपके लिए अक्टूबर मंथ में लग रही है जेमिनाई फ्रेंड्स। सो अब हम चेक करते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। इन कार्ड्स को मैं साइड कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अक्टूबर मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन गाइड कर रहा है, अभी थोड़ा फूल की एनर्जी में है। किसी व्यक्ति का नेगेटिव इन्फ्लुएंस मुझे अभी भी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, उनके पास सब कुछ है, स्टिल उसके बाद भी वो एक ईगो से ऑपरेट करते हैं इस रिलेशनशिप को। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। एस ऑफ सोर्स बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो जगलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के बीच में, बहुत सारी चॉइसेस के बीच में, और एक तरीके से एक फूल की एनर्जी में है। देखिए, जब फूल कार्ड आता है तो अगर आप इसकी पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो इसमें एक तरफ फ्लावर्स होते हैं और दूसरी तरफ इस पर्सन ने बर्डन उठाया हुआ है, यानी दो सिचुएशंस के बीच में एक जगल हो रही है। बट फूल कार्ड्स न्यू बिगनिंग्स को भी बताता है। आपकी रिलेशनशिप्स में अक्टूबर मंथ में न्यू बिगनिंग्स ज़रूर से आएंगी। डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सोलमेट पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, और आपके पर्सन इस टाइम अपने कार्मिक लेसन्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एक फुल एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को अभी ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या चल रहा है। बट एक न्यू बिगनिंग अक्टूबर मंथ में ज़रूर से हो सकती है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने के साथ साथ आगे बढ़ें, मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए, तो 100% एक स्टेबिलिटी आपके लिए, स्टेबिलिटी के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। एक अबेंडेंस आपके रिलेशनशिप में ज़रूर से आएगी। अब वेरी क्विकली मैं मैसेजेस ऑफ लव डेक से देखूंगी कि आपके पर्सन अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर वो आपसे इस टाइम में कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मिथुन राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उन्हें अक्टूबर मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, I am so attracted to you. I am coming to make an offer in love which you will not be able to refuse. तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं एक ऑफ़र लेकर लव का, जिसको आप मना ही नहीं कर पाओगे। I am taking a more practical and planned way of reaching out to you. पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
वो आपकी तरफ आने के लिए मोर प्रैक्टिकल हो रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि किस तरह वो आपकी तरफ आएँ। I am disappointed with my past and need some time out of deal with this sadness and emptiness that I feel। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि वो इस टाइम में थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं अपने पास्ट की वजह से और उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए इस सिचुएशन से, सैडनेस और खालीपन से। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ गया था। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि एम्प्टीनेस और सैडनेस से बाहर निकलने के लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। देन लास्ट मैसेज वी हैव, आई एम रेडी टू ऑफर ए हेल्दी, मैच्योर एंड इमोशनली बैलेंस्ड लव टू यू। आई केयर डीपली फॉर यू। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं रेडी हो रहा हूँ एक हेल्दी, मैच्योर और एक इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए, ताकि वो आपकी अच्छे से केयर कर पाएँ, डीपली केयर कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स लेना चाहते हैं। अगर आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।